तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, ये केवल एक ही भूतिया वाक़या है जो अब तक मेरे साथ पेश हुआ आया है। मेरी उम्र अब लगभग 23 साल है और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी। तो मैं कलकत्ता केवल 1 ही साल रह पाया था, लेकिन मेरे बाकी के फैमिली मेम्बर और मेरे कज़न कलकत्ता में ही रहते हैं। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 साल का नहीं हुआ। तभी 2008 में मेरे अंकल की शादी थी, इसलिए हमें शादी में तो ज़रूर जाना था। ये समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान था, क्योंकि तभी मेरी गर्मी की छुट्टियां भी चल रही थी। इसलिए बिना किसी चिंता के हम शादी में उत्साह से कलकत्ता निकल गए। मेरा एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ पर रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे और मेरे 2 अन्य भाइयों को बाहर चलने को कहा, क्योंकि हम घर पर काफ़ी बोर हो रहे थे। ये समय शाम का था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे भाई 2 भाई मेरे आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम और कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कज़न बीच में चल रहे थे और उसके पिताजी हमारे पीछे चल रहे थे। उस जगह पर काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे। तो हम भी उत्साह से भरे हुए एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। तभी अचानक थोड़ी देर चलने के बाद मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, हम सबको। लेकिन जब मैंने इधर उधर देखा तो ये मेरे दोस्त के पापा नहीं थे, बल्कि कोई और ही था जो काफ़ी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं और बाकी मेरा परिवार वहाँ से गुजरे। मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे ही काफ़ी गुस्से में चल रहा हो। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे अचानक से धक्का दिया है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे मेरे दोस्त के पिताजी थे, जो कि मुझसे कुछ दूर ही थे और मुझे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफ़ी जलन महसूस की। मैंने फिर से नज़रअंदाज किया और फिर से चलना शुरू किया। तभी अचानक फिर से मुझे किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस हुई दोबारा से। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आया तब तक मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। शायद मेरे कजिन को भी किसी ने धक्का दिया था। मेरे कजिन वो जलन काफ़ी तेज़ थी और मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने अपने दिल में ही रखी और किसी को नहीं बताई। मैं डर गया था, पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया कि कुछ भी हुआ ना हो। जब हम फिर से वापस घर आए तब मुझे अब नॉर्मल फील हुआ। शादी ख़त्म होने के बाद भी हम कुछ दिन वहाँ रुके और जब हम वापस फिर से अपने घर दिल्ली पहुँचे तब तक मेरे स्कूल की हॉलीडे भी मतलब छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। उसके अगले दिन ही मैं स्कूल आ गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ के पीछे 3 लंबे नाखूनों के निशान थे। मेरी पीठ के पीछे उस तरह 2 बार खुरचने के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, मतलब कि किसी ने मुझे 2 बार खरोचा था। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। अब मुझे अचानक उस गली के बारे में याद आया और सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूर यहाँ कोई भूत या शैतान होगा
जो काफ़ी गुस्से में होगा और गुस्से में ही रहता होगा। दोस्तों मुझे नहीं पता क्या था और वो मुझसे ही क्यों गुस्सा था। क्या आप जानते हो? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों उसके बाद मेरी माँ ने मुझे बाबा के पास लेकर गई और उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसी की आत्मा भी जो तड़प तड़प कर मर गई थी वहाँ पर उस गली में ही वास करती है। तो दोस्तों उसके बाद मेरी माँ ने बाबा से कहा कि इसे दूर करो और उसने कुछ दिया और माँ ने मेरे गले में धारण कर दिया। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी पहली कहानी। तो अब करते हैं दूसरी कहानी शुरू। दोस्तों दूसरी कहानी एक फॉरेन कंट्री से है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी का नाम है भूत या सिल्वर वॉकर। दोस्तों मैं न्यूयॉर्क मैक्सिको के एक शहर में रहती हूँ। ये शहर अमेरिकन कल्चर और इसके इतिहास के काफ़ी दर्शाता है। हमारे आसपास काफ़ी गांव और सर्विस सेंटर हैं जिन पर लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि ये जगह भूतिया हैं। दोस्तों अमेरिका में काफ़ी सुरक्षित जगहें हैं। ये जगहें ऐतिहासिक और सामाजिक लोगों के लिए हैं क्योंकि ये जगहें उन जनजातियों की हैं जो अमेरिका में मूल रूप से शुरू से ही रहते हैं। इन जगहों में रहने वाले लोगों को नवाजो आदि नामों से जाना जाता है और ये लोग भूत तांत्रिक ताकतों में काफ़ी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ ये घटना ठीक गॉल्फ शहर के पूर्व भाग में एक छोटी सी प्रैक्टिस जगह पर हुई थी। मेरी दोस्त अपनी बहन को हर हफ्ते एक शहर से पूर्वी भाग को मिलने आती थी जो कि एक कम रिजॉर्ट वाला अपार्टमेंट है। उन मकानों के पास एक प्रथम विद्यालय है जिसे हम स्कूल कह सकते हैं। और जब मैं छोटी थी तो उस समय मैं भी उस स्कूल में ही पढ़ती थी। वो जब भी वहाँ रहती थी तो मैं भी उसके साथ ही उसकी बहन के घर रहा करती थी। रात में जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था तो हम अपार्टमेंट के बाहर बने पार्क में घूमने जाते थे। एक दिन जब हम वॉकिंग करते हुए इतना थक गए थे कि हमने चलना बंद कर दिया। ये बात सुबह के लगभग 2 बजे की थी। लोग ज़्यादातर सुबह लेट ही उठते थे और रात को तब रोक देर तक जागा करते थे, इसलिए हम पूरी तरह से इसलिए जगे हुए थे। खैर हम उसके बाद पीछे जाने लगे अपार्टमेंट के। ये वो इलाका था जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी और वहाँ काफ़ी सारी झाड़ियाँ थी। ये एक मैदानी इलाका था जहाँ की ज़मीन पर काफ़ी गड्ढे थे जो कि कुत्तों ने खरोच कर या कह सकते हैं कुत्तों के द्वारा बनाए गए थे। जब हम चल रहे थे तो हमने महसूस किया कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। मैं इस तरह की चीज़ें प्रति सीरियस हूँ और जब भी मुझे ऐसा महसूस या ऐसा लगता है तब मैं हमेशा ही सही रहती हूँ। तो दोस्तों मैंने जब आसपास देखा वहाँ कोई नहीं था। जब मैं वापस आगे देखने लगी तो मेरे दोस्त ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और वो डरते हुए बोली, हे भगवान, वो क्या है? मैंने जब देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उस समय थोड़ी तेज़ हवा चल रही थी और हमारे सामने थोड़े पेड़ थे तो मैंने सोचा कि शायद पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं। मैंने उससे कहा कि डरो मत, ये सब हवा के कारण हो रहा है, इसलिए चलती रहें। लेकिन जब से मैंने नीचे मुँह कर फिर से दोबारा देखा तो मैंने देखा कि काली सी आकृति जो उन पेड़ों के आसपास चल रही थी। मैं रुकी और मैंने कहा कि शायद ये कोई दारू पिया हुआ आदमी होगा तो नशे में इधर उधर चल रहा है। मैंने अपनी दोस्त को डरना छोड़ने के लिए कहा, भी डरो मत। इसलिए मैंने शांत आवाज़ में उससे पूछा कि क्या तुम वापस घर चलना चाहती हो? हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई भी जो भी उस पेड़ों के पास है वो सही नहीं है। उसने कहा कि नहीं, हम लगभग स्टोर के पास पहुंच गए हैं, इसलिए चलते रहते हैं हम। जब हम फिर से नीचे मुँह कर चल रहे थे
तब हमने पेड़ों के बीच में एक जोरों की कुराहट सुनी। हमने बहुत ही तेजी तेजी से कदम बढ़ाने शुरू किए। हमने पीछे से एक आवाज़ सुनी और जब मैंने पीछे देखा तो मैंने देखा एक जख्मी कुत्ते को। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि जिस जगह मैं रहती थी वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें सामान्य मतलब नॉर्मल थी। मतलब इस तरह की जख्मी कुत्ते को देखा जाना सामान्य था। लेकिन जब मैंने अगली बार फिर से कुछ सुना, इस बार मेरी टांगें कांपने लगी और मैंने बिल्कुल लकवे की हालत जैसी हो गई थी मेरी हालत, क्योंकि मैंने उस कुत्ते को एक ही समय में रोते हुए और घुराते हुए सुना। वो इस तरह से हम पर घुरा रहा था जैसे वो हमें खाना चाहता हो। मैं सचमुच चल नहीं पा रही थी। मेरी दोस्त मुझे कह रही थी चलो चलो हमें चलना होगा और भागना होगा, पर उसकी चीखें ऐसी लग रही थी जैसी वो किसी दूर जगह से बात कर रही हो। फिर यह कह सकते हैं भी मैं बहरी हो चुकी हूँ। मैं वो जो कोई भी था उसकी आंखों में आंखें मिलाने लगी, पर मैं जानती थी कि ये मेरा सही निर्णय नहीं था। मैं बिना सोचे कि मुझे कि पीछे मुड़कर वहाँ से अपने दोस्त के बचाना या निकलना चाहिए, मैं वहाँ पर खड़ी होकर अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। मैंने कोशिश की कि मैं पीछे ना देखूं, पर मुझे पीछे देखना उस्का रहा था। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि एक आदमी हमारे पीछे बिल्कुल सामने हमारा पीछा कर रहा है, पर वो अपने पैरों पर नहीं दौड़ रहा था, वो बल्कि अपने हाथों और पैरों पर दौड़ रहा था। मैं उसे देखकर डर गई और चिल्लाई। मेरी चीख सुनकर मेरी दोस्त भी चिल्लाई। हम तेजी से भागने लगे और आखिरकार हम किसी न किसी तरह सड़क पर पहुंच गए। उस जगह शुक्र है लाइटें भी थी और गाड़ियां भी चल रही थी। हम लगभग 7 मिनट तक दौड़ते रहे और हम कान के मारे हाफ रहे थे। हमारा शरीर दर्द से करा रहा था। हम सांस लेने के लिए थोड़ी दूर तक रुके। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने थोड़ी दूर पर एक आदमी जैसे दिखने वाली किसी जानवर को उसी जगह पर जाते हुए देखा जहाँ से हम थोड़ी देर पहले भाग कर आए थे। हम उस जगह पर 2 मिनट ही चले थे और वो स्टोर आ गया जहाँ हम जाना चाहते थे। उस स्टोर के मालिकिन ने हमें अजीब नज़रे से देखा और हमसे पूछा कि तुम दोनों ठीक हो। हमने हाफते हुए कहा हाँ, बस देर रात में थोड़ा दौड़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने हमारा विश्वास नहीं किया और हमने उससे पूछा कि क्या तुम दोनों पास ही के अपार्टमेंट में आई हो। मैंने कहा हाँ। क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा कि तुम सच में ठीक हो ना। हमारे पास 200 पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हमें पानी पीने के लिए बोतलें दी। उसने हमें अपने घर छोड़ने के भी कहा। उसने अपना स्टोर बंद किया और वो हमें हमारे घर छोड़ने आई। जब हम वापस से उस पेड़ों और झाड़ियों से आसपास से जा रहे थे, हमने किसी न किसी चीज़ को देखा, पर उस औरत ने, स्टोर वाली ने, हमें उस चीज़ को इग्नोर करने को कहा और अपनी आंखें बंद कर चलने के लिए कहा। हम आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंच गए और उस औरत ने हमें पूछा कि तुम्हारा अपार्टमेंट कौन सा है। अपार्टमेंट डी है हमारा, हमने कहा। जैसे ही हम कार से बाहर आने लगे, वैसे ही उस औरत ने कहा कि तुम लड़कियों हो, इसलिए तुम्हें रात के समय घर में रहना चाहिए। तुम लड़कियों को इतनी रात को भी, सुबह को लगभग 2 बजे ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए या घूमना नहीं चाहिए। अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है। हमने अपना सिर हिलाया और उसे गुड नाइट और थैंक यू कहा। उस रात के बाद हम फिर कभी भी 12 बजे के बाद अपार्टमेंट से बाहर नहीं आए। मैं उस रात जब भी याद करती हूँ तो मैं डर के मारे कांप जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि जो हमारा उस दिन पीछा कर रहा था वो क्या था, पर जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ इसे रिसन वॉर्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। तो मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। कमेंट में बता देना कैसी लगी आपको कहानी। लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।